पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। माँ मरियम का विशेष मध्यस्थता और पुत्र यीशु का आशीष आप लोगों के साथ हो। आज हम मनन करें मरियम हम सबकी माँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्व का तिल कलिसिया मरियम को सबकी माँ के रूप में आदर करते हैं और विश्वास भी करते हैं और मध्यस्थता भी मांगते हैं। हम जानते हैं माँ मरियम काफी साल एक घर में रही, एक पुत्र की माँ बनकर जीवन बिताई, सेवा की और यीशु को पाचा से पालन पोषण किया। लेकिन समय के हिसाब के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार जब यीशु अपना मुक्तिदायी कार्य शुरू किया, उसी समय से लेकर माँ मरियम पूरी दुनिया की माँ बनना शुरू किया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मरियम केवल एक परिवार को देखभाल करने के लिए बुलाई गई एक बेटी नहीं थी, एक स्त्री नहीं थी, बल्कि पूरा धरती को, पूरा मानव जाति को, पूरा संसार जैसे परिवार को बचाने के लिए भी चुन लिया गया ईश्वर की बेटी है मरियम, जिसको हम माँ मरियम के रूप में आदर करते हुए बुलाते हैं। उसका नाम हम लेते हैं, उनका मध्यस्थता हम लेते हैं, क्योंकि जितने लोग यीशु को हम आदर करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम यीशु की माँ को हम भी माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। जहां जहां यीशु को आदर किया जाता है, वहां मरियम को भी कैथोलिक कलीसिया के विश्वास के अनुसार मां मरियम को भी मां का एक जगह दिया है। कारण यही है, जैसे पुत्र यीशु दुनिया को बचाने के लिए चुन लिया गया और यीशु ईश्वर के सामने हाँ बोल दिया, उसी प्रकार मां मरियम भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार मुक्तिदायी कार्य के लिए पुत्र यीशु के साथ सहयोग देने के लिए तैयार हुई। लेकिन सबसे पहले मां मरियम पिता परमेश्वर के सामने हाँ बोल दिया। अपना सुख सुविधाओं को छोड़कर, आने वाले विपत्ति कितना है वो जानते हुए, मरियम पिता ईश्वर के सामने इस तरह बोली, मैं आपकी दासी हूं, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। यीशु को हम आदर करते हैं तो मरियम को भी आदर करना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय पिता मरियम को आदर दिया। स्वर्गदूत द्वारा बताया गया है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। देखो, स्वर्ग से स्वर्गीय पिता का आदर सम्मान स्वर्गदूत द्वारा मरियम को प्राप्त हुआ। दूसरा, जब एलिसबेथ पवित्र आत्मा से भर गई तो सबसे बड़ी रहस्यमय बात एलिसबेथ मरियम को बताते हैं, आप नारियों में धन्य है। इस तरह बोलते हुए मरियम को धरती से एक आदर सम्मान प्राप्त होते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग और धरती मरियम को आदर करती है, मां समझकर उसको एक स्थान देता है, तो हम भी मां मरियम को अपने जीवन में एक जगह देने में क्या गलती है। ईश्वर और मनुष्यों के बीच में सबसे बड़ा मध्यस्थ है यीशु। संत अगस्तिन ने इस तरह कहा, ईश्वर और मानव जाति के बीच में पुत्र यीशु अगर एक मध्यस्थ है तो मां मरियम हमारे लिए भी एक मध्यस्थ है। एक मां के जगह में, मां के रूप में मरियम भी एक मध्यस्थ है। प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब यीशु हमेशा स्वर्गीय पिता के सामने हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, तो मां मरियम भी हमारे लिए मध्यस्थता कर सकती है। कारण यही है, ये दुनिया को बचाने के लिए ईश्वर ने जो योजना बनाई, उसमें पुत्र यीशु को और मां मरियम को चुना। आइए प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम को हम अपने जीवन में
आदर करें, सम्मान करें। एक माँ का जगह जरूर अपने जीवन में हम दे। मरियम का मध्यस्थता आप सभी लोगों को प्राप्त हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।